दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पीटर बैरी की थ्योरी बिफोर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने लिबरल ह्यूमनिज्म की बात की है। मैं हिस्ट्री बताऊंगा जैसे इन्होंने शुरू किया है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में पिक्चर्स बन जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो। तो पीटर बैरी ने अपनी बुक बिगिनिंग थ्योरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज़ किया है, एक टर्म है लिबरल ह्यूमनिज्म। इस वीडियो में मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि इस टर्म को ठीक से समझाया जाए। देखो, ये अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने सीरियसली लिटरेरी थ्योरी को पढ़ना शुरू किया। बोलते हैं यार, मैंने जब लिटरेरी थ्योरी को पढ़ना शुरू किया ना, तब इसे इतनी खास पहचान नहीं थी यार। 1960s की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि 1973 तक तो हम ये स्ट्रक्चरलिज्म, सिमियोटिक्स, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पता चलना शुरू हुआ था, हम सीखना शुरू कर रहे थे। उस टाइम पर रॉलैंड बार्थ्स जैसे राइटर्स के वर्क्स पर डिबेट्स होती थी, उसको हम देखते थे। मैंने रॉलैंड बार्थ्स को खुद से पढ़ना शुरू किया। उनके कुछ अनपॉपुलर वर्क्स थे, लेस पॉपुलर वर्क्स थे, उनको ख़रीद कर मार्केट से पढ़ना शुरू किया। फिर एक्चुअली जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो था 1981 से। मतलब बिगिनिंग थ्योरी लिखने वाला राइटर इतना लेट जाकर लिटरेरी थ्योरी के बारे में समझ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नई चीज़ थी ये। क्योंकि इनको एक काम सौंपा गया था कि आप ब्रिटेन का पहला लिटरेरी थ्योरी का कोर्स बनाओ। फिर 14 साल काम करने के बाद 1995 में इन्होंने ये किताब लिखी, और ये एक शॉर्ट स्टोरी थी कि पीटर बैरी ने कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप किया लिटरेरी थ्योरी में। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि लिबरल ह्यूमनिज्म जो टर्म है ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड ही मतलब है इसका। मतलब मान लो एक टेक्स्ट है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है, कैसे वो आप पे अपना लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है। मान लो आप ट्रेडिशनल तरीके से इंग्लिश को पढ़ रहे हो, तो वैल्यूज़ तो आपको बराबर मिलेगी जैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आए हो। ऑथर की बायोग्राफी, उसका कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग किताबों के बारे में जानोगे, उस राइटर के बारे में सीखोगे, दूसरे राइटर्स के बारे में सीखोगे। लेकिन थ्योरी पढ़ने से हमें कुछ ऐसा सीखने को, ऐसा जानने को मिलता है जिसे जानते वक्त हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, मतलब होश में नहीं होते। लेकिन जब हम टेक्स्ट को उस अलग नज़रिए से, थ्योरी के नज़रिए से पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भूल भी जाएं एक बार को, लेकिन एक एसेंस जो है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो हम अपने अंदर ले लेते हैं, उसका लास्टिंग इंप्रेशन छूट जाता है हमारे ऊपर। ये चीज़ इन्होंने पॉइंट्स बनाकर समझाई है दोस्तों। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अच्छा लिटरेचर जो होता है वो टाइमलेस होता है। मतलब वो समय के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता, कोई उसे समय के बंधनों में बांध नहीं सकता। मतलब शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, एलिजाबेथन एज में लिखे गए, लेकिन आज भी मॉडर्न टाइम में लोग उन ड्रामाज से कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो टाइमलेस है। वो ऐसा लिटरेचर है जो टाइमलेस है। और ऐसा क्यों एलिजाबेथन एज में लिखा हुआ लिटरेचर आज भी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अच्छा लिटरेचर जो होता है ना दोस्तों, इंसान के स्वभाव में, उसके नेचर में कुछ कांस्टेंट चीज़ें होती है, स्थिर चीज़ें, उनकी बात करता है। जैसे जेलसी, गुस्सा, प्राइड, ये ऐसी चीज़ें थी जो शेक्सपियर के टाइम पर भी लोगों में थी और आज के टाइम पर भी है। तो लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए अच्छा लिटरेचर जो है टाइमलेस होता है। मैं थोड़ा लॉजिक के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ, जैसा पीटर बैरी ने भी किया है, कि एक लिटरेरी टेक्स्ट है अपने आप में कैसे वो अपना एक अलग मतलब रखता है। मतलब जैसे मान लो कोई नोवेल है, सोशियो पॉलिटिकल नोवेल है, अरविंद अडिगा की नोवेल है द वाइट टाइगर, अरुंधति रॉय की नोवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यानी ये दोनों कुछ ऐसी नोवेल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड से कनेक्टेड है। अब इन नोवेल्स को समझने के लिए हमें इनके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन नोवेल्स के टेक्स्ट में कुछ ऐसा खास है जो ये टाइमलेस है, लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो कॉन्टेक्स्ट में आती है वो है लिटरेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी एक वर्क जो लिखा गया है वो किस दूसरे वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया है। जैसे ट्रिस्ट्रम शैंडी है, लॉरेंस टर्न की फेमस नोवेल है, उसके ऊपर डॉन किहोटी का इन्फ्लुएंस है दोस्तों। लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट जो है अपने आप में टाइमलेस है, लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी क्यों ना हो, जैसे गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अब वो किसी की पर्सनल कहानी है, लेकिन फिर भी वो टाइमलेस है। तो इन सब चीज़ों से, सोशल बैकग्राउंड से, लिटरेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से हटकर भी टेक्स्ट की अपने आप में एक अलग मतलब रखता है। और न्यू क्रिटिक्स का यही तरीका था, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि टेक्स्ट को अपने आप में आइसोलेशन में स्टडी किया जाए। जैसा मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इट रियली इज। चीज़ को वैसे ही देखो जैसे वो वास्तव में है। देखो, इंसान का एक नेचर होता है जिसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है जो कभी बदलती नहीं है। 500 साल पहले भी इंसान वैसा ही था जैसा आज है। इंसानी हिस्ट्री सेम टाइप के पैशंस, सेम टाइप के इमोशंस, सेम टाइप की सिचुएशंस रिपीट करती रहती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लिटरेचर में इनोवेशंस की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। इसलिए हम कहते हैं कि जो अक्सर सोचा जाता है ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया जाता। लिटरेचर को कुछ नया नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इंसान का नेचर अनचेंजिंग है, सेम पैशन, सेम इमोशन, सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होती है। इसलिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इनोवेशंस नहीं चाहिए। अब लिटरेचर का पर्पस ज़िंदगी को एनहेंस करना है, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करना है, लेकिन ग्रामर के ज़रिए नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिटरेचर जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही दिखा दे। समझाने का काम, एक्सप्लेन करने का काम लिटरेचर का नहीं है। तो ये सारी बातें पीटर बैरी ने की है, लिबरल ह्यूमनिज्म कहा है इसको। दोस्तों, लिटरेरी थ्योरी में जिसने भी काम किया, जैसे एरिस्टोटल ने, सर फिलिप सिडनी ने, सैमुअल जॉनसन, कॉलरिज, शैले, टी.एस. एलियट, इन सब को ये लिबरल ह्यूमनिस्ट कहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो लिबरल ह्यूमनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। अब इस पर मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा सके। बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुक है, सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी बिफोर थ्योरी स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम जो गहराई में जाएंगे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।